दोस्तों, क्या कोई ऐसी औषधि हो सकती है जिसे लेने पर जीवन में कोई रोग ना हो और वह हमारे पूरे शरीर पर कार्य कर जाए? तो आपको बता दें कि ऐसी औषधि नहीं हो सकती जिसे एकमात्र लेने से वह कार्य करे, हर बीमारी को ठीक करे, हर बीमारी से बचाए। तो ऐसी औषधि नहीं हो सकती। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा तरीका भी है, एक ऐसा उपाय भी है जिससे हम जीवन भर हर बीमारी से दूर रह सकते हैं। यह तरीका आपको हर एक समस्या, हर एक बीमारी से बचा कर रखता है। अब वह क्या तरीका है, उससे आज हमको इस कहानी के माध्यम से बताएंगे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपको कोई रोग ना हो, कोई समस्या ना हो, किस प्रकार की कोई शारीरिक दिक्कत ना हो, पेट से जुड़ी कोई दिक्कत ना हो, या यूं कहें कि आपको कोई फिर से कोई बीमारी छू ही नहीं पाएगी, तो यदि आप ऐसा चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस कहानी को अंत तक देखना होगा और वीडियो को लाइक करें, कमेंट में नमो कृष्णाय नमः जरूर लिखें और ऐसी कहानियाँ रोज पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक बार एक आदमी जो हमेशा बहुत बीमार रहता था, वह एक बार आयुर्वेद के बहुत बड़े गुरु के पास जाता है और गुरुदेव से पूछता है कि है गुरुदेव, क्या ऐसी कोई औषधि है? यदि है तो मुझे बताएं जो कि एक ही औषधि से सभी रोगों को खत्म कर दे। यदि ऐसी कोई औषधि है तो मुझे बताएं, मैं अपनी इस शारीरिक समस्या से, बीमारियों से, रोगों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तब वह संत बोले कि अगर तुमने मुझसे यह पूछा होता कि क्या कोई ऐसा उपाय है जिसे करने से सभी रोग खत्म हो जाएं, तो मैं तुम्हें ज़रूर बताता। लेकिन कोई एक ऐसी औषधि जो सभी तरह की बीमारियां, रोगों में काम करे, तो ऐसी औषधि बनी ही नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता, पर हाँ, एक ऐसा उपाय ज़रूर है। यह सुन व्यक्ति बोला, ठीक है गुरुदेव, आप मुझे वह उपाय बताने का कष्ट करें। तब वह गुरुदेव बोले कि आज मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताऊंगा जिसके द्वारा हम पूरे स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं और शरीर की कोई सी भी, कितनी भी भयानक बीमारी से बच सकते हैं। तो यह तरीका अपने शरीर की प्रकृति को समझना है, अपने शरीर की प्रकृति को संतुलित में रखना है। इससे आपका बल भी बढ़ेगा, सौंदर्य भी बढ़ेगा, हर प्रकार से आपको इससे लाभ मिलने वाला है। तो करना क्या है कि वात, पित्त, कफ, इस सिद्धांत को अच्छे से समझाना है। फिर गुरुदेव कहते हैं कि पहले सिद्धांत में तुम यह समझो कि हमारे शरीर की प्रकृति कैसी है, प्रकृति के लक्षण क्या होते हैं, असंतुलित है तो कैसे संतुलित किया जा सकता है। फिर वह महात्मा बोले कि सबसे पहले तुम यह समझो कि वात प्रकृति की स्थिति में आपके बाल पर, आपके आँखों पर की त्वचा पर प्रभाव पड़ता है। आपके बाल रूखे होने शुरू हो जाते हैं और झड़ने लगते हैं। बाल जब आपके झड़ने लग जाते हैं तब आप तेल का प्रयोग करते हैं, विभिन्न प्रकार की औषधि का प्रयोग करते हैं, लेकिन तब भी लाभ नहीं हो रहा, तो समझो कि वात आपका प्रकोपित हो रहा है। वात रोग में आपकी समस्या है कि आँखों की रोशनी कम होना लगती है, त्वचा जो है रूखी होने शुरू हो जाती है, सूखी हो जाती है और झुर्रियाँ पड़ना त्वचा और चेहरे पर, यह सब वात का प्रभाव होता है। तो यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप समझ जाएं कि यह वात के कारण हो रहा है, वात आपकी असंतुलित हो रहा है। यदि आपको जोड़ों में दर्द होता है, कमर में अकारण ही दर्द होने लगता है, तो यह वात समझें कि यह सब वात के कारण हो रहा है। और भूख इन लोगों को अच्छी लगती है, सामान्य लगती है, बहुत अधिक नहीं, बहुत कम नहीं, लेकिन इन लोगों को गैस की समस्या, पेट जैसे फूला फूला अनुभव होने और डकारे आना, ऐसी परिस्थितियां इनको बनती हैं और अर्धों माग्र
से बलों का निष्कासन ज़्यादा होता है। इस प्रकार की स्थिति ज़्यादा बनती है और कब्ज की समस्या इनको रहती है, क्योंकि वात जो है सुखाती है, यह मल लो भी सुखा देती है। वात का जो मुख्य स्थान होता है वह आपकी आंतें होती हैं और यह यहाँ पर मल को सुखा कर के कब्ज की समस्या खड़ी करती है। तो आपको अगर बार बार कब्ज की समस्या रहती है तो मल ठीक तरह से निष्कासित नहीं कर रहा होता है, तो आप यह समझ लें कि आपके शरीर में वात का प्रभाव बढ़ा हुआ है। यह सुन व्यक्ति बोला, गुरुदेव आपने ठीक कहा, यह जो लक्षण आपने बताए उनमें से कई सारे तो मेरे भीतर भी मुझे दिखाई देते हैं। तब गुरुदेव कहते हैं कि ठीक है, अब तुम यह समझो कि मन को स्थित कैसे रहेगा। तो यह मन चंचल रहेगा, ठठेरा रहेगा नहीं, मन बार बार अलग अलग स्थानों पर जाएगा। वह ध्यान का अभ्यास करे तो अपने मन काम में आक्रग होने की कोशिश करे। कोशिश करना मुश्किल होगा, ध्यान बहुत ज़्यादा भटकेगा। यह सब वात का प्रभाव होता है। फिर वह महात्मा बोले कि अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि यदि आप वात प्रकोपित हैं तो किन चीज़ों का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। तो आपको मुख्य रूप से भारी भोजन और बासी भोजन का त्याग करना है। जब आप ज़्यादा मात्रा में भोजन कर लेते हैं तो पेट पर दबाव पड़ता है, भोजन सड़ता है और वहाँ से वात बनना शुरू हो जाता है। पाचन शक्ति जो है वह भी माध्यम हो जाती है, वह भी तेज नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि वह कुछ भी पचा लेगा। तो इसलिए आपको भारी भोजन नहीं करना है, गरिष्ठ भोजन नहीं करना है, हल्का सुपाच्य संतुलित भोजन करना है। अब बात करते हैं कि वात को ख़त्म कैसे किया जा सकता है। तो उसमें आपको गाय के घी का प्रयोग करना है। जब आप गाय के देसी घी का प्रयोग करते हैं तो इससे आपकी वात का प्रभाव कम होता है और साथ ही साथ आप तिल के तेल का प्रयोग कर तिल के तेल का आप भोजन में प्रयोग कर सकते हैं। तिल के तेल की आप शरीर में मालिश करते हैं तो वह भी लाभकारी होगा। और जब आप तिल के तेल का 1 चम्मच मात्रा रात में सोने से पहले लेते हैं तो वह कब्ज के लिए भी अच्छा है और आपके वात के प्रभाव को शांत करने के लिए भी अच्छा है। व्यायाम इसमें कितना करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा व्यायाम नहीं करना है। अगर आप हल्का व्यायाम करते हैं तो वात की स्थिति में लाभ होता है। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर पित्त के लक्षण हों तो उसे कैसे संतुलित करते हैं, क्या करना चाहिए। तो पित्त के लक्षण में बाल सफ़ेद होते हैं, वात की स्थिति में बाल झड़ते हैं, तो पित्त की स्थिति में बाल सफ़ेद होते हैं। बाल अगर आपके सफ़ेद हो रहे हैं तो समझ जाएं कि आपके पित्त का प्रभाव बढ़ा हुआ है। चेहरे पर कील महांसे की समस्या, पिंपल्स की समस्या इन लोगों से में ज़्यादा रहता है। साथ ही जो यह भोजन करते हैं और उसमें मिर्च मसाले वाली सब्जी ज़्यादा होगी तो यह और नुकसान पहुंचाता है, इसलिए मिर्च मसाले का त्याग करना है। फास्ट फूड, जंक फूड, बहुत ज़्यादा तेल में तली चीज़ों का त्याग करना है। अगर आप अच्छा सुचारू भोजन करते हैं तो इससे आप लाभ होगा। अगर आपकी एसिड बहुत बनता है, खट्टी डकार आती है, कब्ज की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, तो ऐसा समझे कि आपका पित्त प्रकोपित। पित्त की समस्या है तो पाचन का विकार हो सकता है। तो ऐसे में आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा आहार, आपको अपने आहार का ध्यान रखना होगा। एसिडिटी चीज़ों का प्रयोग आपको कर्म करना है और एल्कालाइन चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करना है। अगर आप एसिडिटी चीज़ों का यूज ज़्यादा करेंगे तो जो पित्त बढ़ा हुआ है वह और बढ़ जाएगा, जिससे समस्या और बढ़ेगी। लेकिन वह इससे जगह अगर आप एल्कालाइन चीज़ों का यूज करते हैं, जैसे कि हरी सब्जी, फल फूलों का प्रयोग आपको ज़्यादा करना है। नारियल पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, पैठे का जूस पीते हैं, लौकी का जूस पीते हैं, तो यदि आप ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं तो आपके पित्त की जो समस्या है वह बहुत जल्दी ठीक होना शुरू हो जाएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा।